गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। ओके, नाउ आफ्टर रिमाइंडर थ्योरम कम्स फैक्टर थ्योरम। एक गया, दूसरा आया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से सीखी। अब अगली थ्योरम बोलो। नव्या, क्या कंफ्यूजन, क्या डाउट है? बोलो फिर, क्यों बातें हो रही हैं? अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम, एंड इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट देन लिसन टू मी एंड फॉलो द स्क्रीन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है तो बात कर लो, फिर आराम से, वी कैन वेट। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे हिसाब से जो भी था इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस विल मेक योर कैरियर। ओके, फैक्टर थ्योरम। तो आफ्टर द रिमाइंडर थ्योरम कम्स फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम समझने से पहले ये तो समझे फैक्टर क्या है। हालांकि कल मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था फैक्टर क्या होता है, याद है किसी को? बताओ चलो, फैक्टर क्या होता है? अच्छा, देखना पड़ेगा तो फिर, यानी याद नहीं है, यानी समझे नहीं ढंग से। क्या पूरा पूरा डिवाइड कर दे? एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं कहलाता है। समझे? ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में फैक्टर का मीनिंग आप समझ गए। ओके, अब फैक्टर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं कैसे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये 2 और ये 3, ये तीनों इसके फैक्टर्स बन गए। ये तीनों इसके फैक्टर्स बन गए। अब ये का यही काम पॉलिनोमियल्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर मैं ये पॉलिनोमियल लिख दूं तो दो ऐसे पॉलिनोमियल होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये आता हो। जैसे 12 किस किस नंबर का प्रोडक्ट है? 2 इंटू 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट है। तो अब ऐसे दो ऐसे पॉलिनोमियल मुझे चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये आता हो। लेट अस से मैं आपको बता देता हूं कि वो दो पॉलिनोमियल कौन से हैं। मैं आपको बता देता हूं, दो पॉलिनोमियल हैं। एक तो है x प्लस 2 और एक है x प्लस 1। जल्दी से इन दोनों का प्रोडक्ट करिए और देखिए ये प्रोडक्ट आता है क्या, करके देखिए। करिए रफली, x प्लस 2 को x प्लस 1 से प्रोडक्ट करके देखिए, यानी मल्टीप्लाई करके देखिए। मल्टीप्लाई करना आता है? करो और करके देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आता है कि नहीं आता। आ रहा है? बोलो, आ रहा है क्या? एंजल, प्रोडक्ट आ रहा है? आ गया? अब जिनसे प्रोडक्ट नहीं हुआ वो देखें। नहीं हुआ प्रोडक्ट? चलो देखो कैसे करते हैं प्रोडक्ट जिनको नहीं हुआ। x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू 1, एक्स, एक्स 1 जा एक्स। ठीक है, अब 2 को करो तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 1 2। अब x प्लस 2x ऐड हो सकता है ना? एक्स स्क्वायर x प्लस 2x कितना x हो गया? 3x। भाई एक ही x और 2x, तो एक x और 2x मिलकर 3x हो गए, और आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस 2। तो चेक करो, वही प्रोडक्ट आ गया मेरा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक तो है x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर कौन सा है? x प्लस 1। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सर आपको कैसे पता चला कि यही दो इसके फैक्टर्स हैं? सवाल तो ये भी पैदा होता है, यानी आपको भी पता होना चाहिए कि इसके ये दो फैक्टर्स हैं। कैसे कैसे पता होना चाहिए? अभी अपन करके बताएंगे। भाई कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस है,
मैं तो क्या बहुत बार कर चुका हूं ना, तो मेरे को तो याद हो गया है कि इसके ये दो फैक्टर्स, बट आपको करके देखना पड़ेगा, वो प्रोसेस सीखना पड़ेगा। अभी इस एक्सरसाइज में वो प्रोसेस थोड़ा सा लेट आएगा, है ना। अभी क्या चलेगा राइट नाउ, स्टार्टिंग में क्या चलेगा, ये चेक करना कि x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चेक करके बताइए कि x+2 इसका फैक्टर है या नहीं है, या फिर दूसरा भी पूछ सकता है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है, कोई तीसरा चौथा फैक्टर भी दे देगा, x+3 इसका फैक्टर है या नहीं है, या x+4 इसका फैक्टर है या नहीं है। यानी कि अभी अपन फैक्टर थ्योरम सीख रहे हैं, तो फैक्टर थ्योरम अपने को चेक करके बताती है कि दिया हुआ पॉलिनोमियल किसी दूसरे दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ये कौन चेक करके बताती है, फैक्टर थ्योरम। अब स्टार्ट करें फैक्टर थ्योरम को। अब एक चीज बताओ, कल अपन ने आखिरी क्वेश्चन किया था, उसमें भी तो अपन ने यही चेक करके बताया था कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। चेक करो पीछे देखो, कल आखिरी क्वेश्चन में अपन ने किया था, अपन ने यही तो चेक करके बताया था कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। बोलो, यही तो चेक करके बताया था, बोलो। ये चेक करके बताया था ना कि 7+3x उसका फैक्टर है या नहीं, और आंसर हमारा क्या आया था, नहीं है। आंसर क्या आया था, कंक्लूजन क्या आया था कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो जिस प्रोसेस से हमने उसको चेक किया था वही प्रोसेस है फैक्टर थ्योरम। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में कोई 1-2% का डिफरेंस होगा, बाकी बिल्कुल सेम। मतलब आपका सवाल ये है कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये दोनों इसके फैक्टर है ना, वो इसी एक्सरसाइज में चौथे क्वेश्चन में आएगा इसका प्रोसेस, उसको तब तक वेट करो। अभी केवल ये चेक करके बताना है कि x+2 x+1 x+3 x+4 x+5 x+6 बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कौन सा इसका फैक्टर है, कौन सा इसका। बेटा हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, अगर मैं वो पहले समझाऊंगा तो जो अभी चीज समझ में आ रही है, भाई मैं ए के बाद डायरेक्ट डी नहीं सिखा सकता, बी और सी भी बीच में वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको उत्सुकता है, वो बहुत अच्छी बात है कि आपको उत्सुकता है वो जानने की, जैसे इसको भी उत्सुकता है कि सर ये आपको कैसे पता, होनी चाहिए ये अंदर से होनी चाहिए कि यार सर को कैसे पता चल गया कि x+2 और x+1 को मल्टीप्लाई करने से ही आता है, ये आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट जल्दीबाजी ना करें, अभी आ जाएगा चौथे क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन में यही सब कुछ है। ओके चलें, तो अभी पहला काम क्या है, पहला काम ये सीखना है कि चेक कैसे करते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि ये इसका फैक्टर है कि या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आती है फैक्टर थ्योरम, सीन के अंदर, पिक्चर के अंदर क्या आती है, फैक्टर थ्योरम। बुक में जो लैंग्वेज है करीब करीब ऐसी लैंग्वेज में हमने भी थोड़ा इजी करके लिखा है, तो आप यहाँ से नोट डाउन करें, स्टार्ट करें लिखना, हेडिंग डालें फैक्टर थ्योरम। इफ p of x is a polynomial of degree greater than equal to 1, याद करो कल रिमाइंडर थ्योरम में भी p of x ऐसा पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 थी, कोई चेंजेस नहीं है। और फिर a एक रियल नंबर उसमें भी था, इसमें भी है, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है। मैंने क्या कहा, रिमाइंडर थ्योरम से बिल्कुल मैच करती है, कहने के लिए दो अलग अलग थ्योरम है, बाकी बात एक ही है, बाकी बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आप आराम से P of A निकालो। अरे P of A क्या था, रिमाइंडर ही तो था, तो कहने का मतलब है आप रिमाइंडर निकालो, और अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए तो कह दियो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अरे यही तो चीज हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखी थी, कौन सी नई बात सीख रहे हैं, समझ में आ गई बात। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या करती थी, सुनो, रिमाइंडर थ्योरम क्या करती थी, रिमाइंडर निकाल के बताती थी कि ये लो साहब ये है आपका रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के आगे की कहानी है। फैक्टर थ्योरम क्या करती है, भाई रिमाइंडर निकल गया ना, अब आप ये चेक कर लो कि वो 0 है कि नहीं है। अगर वो 0 है तो वो डिवीजर उसका फैक्टर है डिविडेंड का, और अगर वो 0 नहीं है, मान लो नॉट इक्वल टू 0 निकला वो रिमाइंडर, तो कह देना कि फैक्टर नहीं है। क्या नोट डाउन तो सारा ही करना है, जो कह रहा हूं वो समझ आ रहा है, जो कह रहा है वो समझ आ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकाल के बताती है ना, फैक्टर थ्योरम कहती है रुक 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 रुक, मैं भी तेरे साथ ही शामिल होती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम जहां खत्म हुई वहां फैक्टर थ्योरम शुरू हुई। रिमाइंडर थ्योरम ने एक रिमाइंडर निकाल के बता दिया, ये लो साहब रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम ने क्या किया, उस रिमाइंडर को उठा लिया और चेक किया कि ये रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा कि जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, और अगर वो 0 नहीं है, कुछ और नंबर है, तो क्या कहा उसने कि ये इसका फैक्टर नहीं। नहीं नहीं, रिमाइंडर को चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, रिमाइंडर का 0 नहीं निकालना, रिमाइंडर तो खुद एक नंबर होगा बेटा, 0 तो एक पॉलिनोमियल का निकलता है, 0 हमेशा किसका निकलता है,
पॉलिनोमियल का। और जो पी ऑफ ए आएगा वो तो एक नंबर आएगा ना, वो तो क्या आएगा बेटा, एक नंबर है। अब ये नंबर इक्वल टू 0 है या नहीं है? अगर ये नंबर इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए नाम का पॉलिनोमियल उस p ऑफ x का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? एक स्टेटमेंट तो ये है, यहां तक नोट डाउन करो। फैक्टर थ्योरम की पहली देन तो ये है, मतलब पहला कंक्लूजन तो ये निकल के आता है फैक्टर थ्योरम। लिखो, x माइनस ए टाइप का डिवीजर अपन ने देखा था ना कल। x माइनस ए टाइप का एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। वो p ऑफ x कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, बस ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री 1 होनी चाहिए, है ना। उसका फैक्टर कब होगा? जब p ऑफ a की वैल्यू 0 होगी, दैट मींस रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? यहां तक नोट डाउन भी हो गया? हाँ करो। हो गया नोट डाउन? अब इसका उल्टा भी सच होता है कि अगर ये चीज होती है तब तो आप कह देते हो कि इसका फैक्टर है। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर ये चीज गिवन हो जाए या आपने निकाल ली साहब ये चीज है, तो आप किस कंक्लूजन पे कहोगे, किस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो अगर किसी क्वेश्चन में उल्टी चीज हो जाए, दैट मीन्स ये चीज गिवन हो, तो आप उल्टा भी कह सकते हो कि पी ऑफ ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मैंने कहा कि अगर आपका नाम क्या है, मयंक पास होगा तो मैं उसको एक पेन गिफ्ट करूंगा, तो ये तो सीधी बात हो गई। मयंक पास हो गया तो मैं उसको, क्या इसकी उल्टी बात भी सच है कि अगर मैं पेन गिफ्ट करूंगा तो मयंक पास होगा? तो कई सिचुएशंस होती है जिसमें केवल सीधा चलता है, उल्टा नहीं चलता। कई सिचुएशन में उल्टा और सीधा दोनों चलता है, चलता है ना, चलता है। अब इस सिचुएशन में तो पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं पेन गिफ्ट करूंगा तो पता नहीं पास होगा नहीं होगा, लेकिन पास होगा तो मैं पेन गिफ्ट करूंगा, तो इसमें तो सीधा ही चल रहा है, उल्टा 100% गारंटी के साथ नहीं चल रहा है। इधर उल्टा भी चलता है, इधर उल्टा भी चलता है कि अगर ये चीज गिवन हो तो यू कैन कंक्लूड दिस स्टेटमेंट, और अगर ये चीज गिवन हो नीचे वाली तो यू कैन ऑल्सो कंक्लूड दिस स्टेटमेंट। हालांकि उसकी नौबत कम आती है, एक आध क्वेश्चन में आएगी कि ये गिवन होगा और उससे इस चीज का कंक्लूजन देना पड़ेगा। मैक्सिमम में ये चीज ही गिवन होगी और उससे इसी चीज का कंक्लूजन देना होगा। तो सेकंड जो चीज है वो यही है, जस्ट इसका उल्टा। इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि p ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। और बार बार याद दिला रहा हूं, ये p ऑफ a कुछ नहीं है, रिमाइंडर ही है। ये जानबूझ के क्या कर रहा है पता है, बड़ा चालाक है फैक्टर थ्योरम। क्या करा इसने, रिमाइंडर थ्योरम की तो रिसर्च को यूज किया, रिमाइंडर थ्योरम जहां खत्म हुई वहीं से तो ये शुरू हुआ। अब ये ऐसे नहीं कह रहा है कि रिमाइंडर 0 हो तो ऐसे कर देना, ये रिमाइंडर को एक नाम दे रहा है पी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि अगर ये कह देगा रिमाइंडर 0 है तो पता चल जाएगा ना इसने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या? उसको वो पी ऑफ ए लेके बोल रहा है, लेकिन हमको तो पता है ये पी ऑफ ए कुछ नहीं है, रिमाइंडर ही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर नहीं है। या उल्टा कहूं, अगर वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, और वो उसका फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर भी 0 नहीं है। समझे? एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा। ठीक है, समझ में आया? ये नोट भी हो गया, सेकंड वाला पॉइंट भी नोट हो गया, नोट करो। सेकंड वाला पॉइंट भी नोट करो। इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। आ जाइए एक्सरसाइज पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ है एक्सरसाइज 2.4? देखो पहला क्वेश्चन जो जैसा मैंने आपको कहा, डिटरमाइन करो। डिटरमाइन करने का मतलब होता है चेक करके बताओ। क्या चेक करके बताना है?
कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन ए फैक्टर, इनमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनका x प्लस वन फैक्टर होगा नहीं। जब वो फैक्टर कह रहा है तो यूज तो आपको फैक्टर थ्योरम ही करना है, बट हमको पता है ना अंदर से कि बात तो वही करेंगे। अभी अपन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा, चीज वही चलेगी, बट हम जहां जहां जैसे पहले अपन लिख रहे थे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अब अपन लिख देंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। मतलब 99% तो सेम है, एक आध चीज कुछ इधर उधर होगी। ठीक है, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? चार पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। चारों पॉलिनोमियल में आपको ये चेक करके बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर है और कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर नहीं है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। उठाएं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में p ऑफ x ये है, और जो फैक्टर जिसकी बात हो रही है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, g ऑफ x। मतलब वो डिवीजर ही तो होता है, वही तो डिवाइड करता है। तो जो फैक्टर बनेगा वो तो होगा डिवीजर, और जिसका फैक्टर बनेगा वो होगा डिविडेंड, जिसको अपन कहते हैं p ऑफ x। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। Here p ऑफ x इक्वल टू लिख देता हूं क्या है, एंड g ऑफ x इक्वल टू लिख देता हूं क्या है। p ऑफ x तो जिसका फैक्टर होने की बात हो रही है, किस पॉलिनोमियल का फैक्टर होने की बात हो रही है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर क्या होने की बात, क्या हुआ बेटा? ना ना ना, लग गया होगा गलती से, कोई बात नहीं, लग गया होगा गलती से। हाँ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, फाइन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। कैसे चेक करें कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है? यानी कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो एक चीज समझो बच्चों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। तो जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना बच्चों, तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे, समथिंग मल्टीप्लाइड समथिंग मल्टीप्लाइड समथिंग। उन तीनों में से एक फैक्टर x प्लस वन है या नहीं है, ये चेक करना है। एक्चुअली हम ये काम कर रहे हैं अभी। उन तीनों फैक्टरों में से कोई एक फैक्टर x प्लस वन है या नहीं है, ये हमको चेक करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, समझ आया? अगर डिग्री 4 होगी तो फिर फैक्टर भी 4 हो जाएंगे, फिर उन चारों में से x प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना होगा। ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर हमको चेक करना है उसको वही सेम चीज कंपेयर करेंगे, किससे, x माइनस ए से। किससे कंपेयर करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा था कि p ऑफ ए निकालो, फिर चेक करो 0 है कि नहीं है। तो p ऑफ ए तो तब निकालोगे ना जब a की वैल्यू पता होगी, और a की वैल्यू तो तब पता होगी ना जब इसको x माइनस ए से कंपेयर करेंगे। समझ आई सारी बात? तो वही सेम स्टेप चल रहा है, कंपेयर कर रहे हैं g ऑफ x को किससे, x माइनस ए से। लिखिए, नाउ कंपेयरिंग g ऑफ x उठा लो, क्या है, x प्लस वन। किससे कंपेयर करोगे, x माइनस ए से। वी हैव, तो लेट्स कंपेयर। जब कंपेयर करते हैं तो x माइनस ए तो यहां लिख देता हूं मैं, और x प्लस वन यहां लिख देता हूं। अब बताओ कैसे कंपेरिजन होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस में कंपेयर हो गया, अब तो बताओ a की वैल्यू कैसे निकलेगी? x से x कट जाएगा, वो एक तरीका था। फिर एक तरीका और बताया था मैंने, वेरी गुड। हम इस x प्लस वन को उसकी शक्ल का बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन को कैसे लिख सकता हूं मैं, x माइनस माइनस वन। अब ये उसकी शक्ल का दिखाई दे रहा है, देखो x के साथ में x, माइनस के साथ में माइनस, तो a के साथ में कौन लगेगा फिर, माइनस वन। तो मैं क्या लिख दूंगा, वी गेट a की वैल्यू हो गई माइनस। इजी, यहां तक कोई डाउट नहीं है? मिल गया a जिसकी तलाश थी। अब जब a मिल गया तो फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा था, बेटा जैसे ही a से मिले ना तो p ऑफ ए निकाल लेना फटाफट से, कहीं चला जाए वो। समझे क्या? बेटा जैसे ही उससे मिले, जैसे मौसी से मिले, फटाफट पैसे ले लेना उससे, चल ही ना जाए। तो जैसे ही a से मिल जाए, यानी a की वैल्यू मिल जाए, जल्दी से p ऑफ ए निकाल लेते हैं p ऑफ ए। नाउ p ऑफ ए, अच्छा p ऑफ ए कैसे निकालेंगे? p ऑफ ए निकालने का मतलब है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, जो पहली क्लास में निकालना सीखा है अपन ने। अगर एक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना किसी भी नंबर का। तो p ऑफ ए निकाल दें, और a की वैल्यू क्या है, माइनस वन।
दैट मीन्स पी ऑफ -1 निकाल रहे हैं, तो -1 रख दो पी ऑफ एक्स के अंदर। जब पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ये है तो इसकी जगह एक्स की जगह क्या रखना है आपको, -1। तो बोलो पहली टर्म क्या है, एक्स क्यूब। तो आप क्या लिखोगे, -1 एक्स क्यूब। बेटा एक्स की जगह ही तो -1 रख रहा है, जब -1 रख दिया तो फिर अब एक्स को तो हटा, -1 का क्यूब। अगला टर्म बोलो, यहां से देख लेता हूं, एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस अगला टर्म एक्स, एक्स बोले तो -1 प्लस आगे है 1 तो मैंने भी लगा दिया 1। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। तो -1 का क्यूब क्या होता है, प्लस लगा हुआ है, मैं भी लगा देता हूं प्लस। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और प्लस -1 क्या होगा, -1। अगला क्या है, +1। पॉजिटिव 1 कितने, 1 2, तो 1 और 1 2, और नेगेटिव 1 कितने, वो भी 2 है, तो -2, एंड 2 - 2 इज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पी ऑफ ए आ गया 0। तो मैं क्या कहूंगा, हाँ ये डिविजर इस डिविडेंड का फैक्टर है। कंक्लूजन, स्टेटमेंट, जजमेंट दे दिया हम। ठीक है, तो करीब करीब तो रिमाइंडर थ्योरम में निकाल रहे हो, बस एक दो स्टेप, एक दो लाइन ही तो चेंज कर रहे हो, भाषा चेंज कर रहे हो थोड़ी सी। ठीक है, करना तो ये है पर काम करीब करीब तो वैसा ही है। आप कंपेयर करो, पीछे रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकाल के कंपेयर करो कितनी स्टेप्स बदली होंगी, मुश्किल से एक आध कोई लाइन ऊपर नीचे हुई है ना। ठीक है ना, लास्ट में अपन लिखेंगे हेयर, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हेयर पी ऑफ ए इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो, क्या कहा था रिमाइंडर थ्योरम ने, अगर पी ऑफ ए 0 है तो सो बाय, सॉरी फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम कह रहा हूं बार बार। सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी हैव, जो जी ऑफ एक्स था, क्या था, जी ऑफ एक्स क्या था बेटा, x+1, वी हैव x+1 इज ए फैक्टर ऑफ जो p ऑफ x था, p ऑफ x क्या था, जो भी था, x³ प्लस x² प्लस x+1। आप चाहो तो ये पूरे पॉलिनोमियल फिर से भी लिख सकते हो, और आप चाहो, अगर आप, कई बार क्या आलस आता है ना फिर से लिखने में, अगर कोई बच्चा थोड़ा आलसी है तो वो एक काम कर सकता है, इस x+1 की जगह शॉर्ट में लिख सकता है g ऑफ x, और उसकी जगह क्या लिख सकता है, क्योंकि ऊपर अपन ने डिनोट करा दिया ना p ऑफ x से इसको और g ऑफ x से इसको, तो वो भी काम कर सकते हो जो थोड़े बहुत आलसी, नहीं तो पूरा लिख दो तो भी कुछ नहीं जाएगा। ओके, समझ आया क्या, सब बच्चे अगला ट्राई कर सकते हैं, करो, 5 मिनट का समय दिया, अगला ट्राई करो। हाँ, फर्स्ट का सेकंड सब बच्चे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, ये रहा, जी ऑफ एक्स सेम कर दिया इसने, वो नहीं बदला, केवल क्या बदला, टी ऑफ एक्स बदला है। और सब बच्चे विद प्रॉपर स्टेप्स ट्राई करेंगे, है ना, जो स्टेप्स अभी मैंने लिखवाए हैं, स्टेप्स को स्किप नहीं करना है। ओके, चलो इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं है, ये थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ा दिया, तो देखो सुविधा है ना हमारे पास, सुविधा का प्रयोग करते हैं। चल भाई आगे खिसक, एक टर्म और जोड़ देते हैं इसमें, x⁴, तो यही तो पॉलिनोमियल है, बाकी तो सेम है। ठीक है, आ जाओ, सेम चलेगा क्योंकि जी ऑफ एक्स बदला ही नहीं, तो उसी जी ऑफ एक्स को फिर से कंपेयर करूंगा तो ए की वही वैल्यू आनी है। ठीक है, चीजें कहां से बदलेगी, इस स्टेप से बदलेगी, और इस स्टेप से भी क्या बदलेंगी, ए की तो टर्म एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो फिर से मैं सुविधा यूज कर लूं, कोई दिक्कत है किसी को, इसको खिसकाओ आगे, एक टर्म और एक्स्ट्रा थी, x⁴, तो x की जगह क्या रख दूंगा, -1⁴, ये जुड़ गई एक्स्ट्रा, तो भैया आप भी खिसको थोड़ा आगे, हाँ बोलो, -1 की पावर 4 क्या होती है, प्लस का 1, तो अब 1 + 1 + 1 पॉजिटिव 3 हो गए, पहले 2 ही थे, अभी पॉजिटिव कितने हो गए, 3, +1 और नेगेटिव तो 2 ही रहेगा, तो 3 - 2 इज 1, दैट मीन्स P ऑफ A की वैल्यू है 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0।
1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम मैं क्या कहूंगा, x प्लस 1 is नॉट ए फैक्टर ऑफ, एक नॉट और वर्ड लग जाएगा यहाँ पे, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, और वो पॉलिनोमियल भी वही लिखो जो इस बार यूज हुआ है, x टू द पावर 4 भी है ना उसमें। काम खत्म, बताओ। अब आप अपने अपने करेक्शंस कर लो अगर कोई गलती वलती करी हो। ठीक है ना, तब तो आगे फैक्टर थ्योरम करो, तीसरा करो करो करो। किश यस, उसका कारण बताऊं। अभी तो मैंने लिखवाया, आपने कॉपी पेस्ट किया, एग्जाम में कैसे याद आएगा कि ये करना है? करने से। अगर आप अभी करोगे ना तो एग्जाम में याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्रिकेट देखते हो ना सब लोग? सब लोग देखते हैं, फेवरेट स्पोर्ट होगा, नहीं है? अब सपोज करो कोच अगर बैट्समैन को कहे बेटा ऐसे कवर ड्राइव मारनी है, बैट्समैन कहे सर वही तो करवाते हो रोज, रोज मारनी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, रोज मारेगा तभी तो मैच में मार पाएगा। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, दिख रहा है स्क्रीन पे? ये लो बड़ा कर दिया मैंने। x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपस में सुविधा का प्रयोग करूंगा, पता है कैसे? पिछले वाले में 3 और 3 और लगा दूंगा, बाकी सेम है। इस 3 और 3 को हटा दूं तो ये पिछला वाला ही है ना? ठीक है, करो करो करो, चलो करो करो, सब लोग करो, फिर बाकी पोल बाद में खोलें। चलो देखो 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 भाई, डिवीजर उसने बदला नहीं तो हम भी नहीं बदलते हैं, डिविडेंड उसने थोड़ा बहुत बदला है तो हम एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, सुविधा है ना हमारे पास। इसके आगे 3 लगाना है, एक तो लग जा भाई 3, और एक इसके आगे भी 3 लगाना है, बाकी सेम है। आप सोच रहे होंगे सर हमारे तो है नहीं ऐसी सुविधा, हमको लिखना पड़ रहा है। ओके ठीक है, और डिवीजर सेम, डिवीजर सेम, तो ये वाली सारी स्टेप सेम। ये वाली स्टेप्स कब बदलेगी? जब डिवीजर बदलेगा, क्योंकि कंपेयर तो डिवीजर को करना होता है जी ऑफ एक्स को, तो ए की वैल्यू तो -1 की -1 ही रहेगी। अब टी ऑफ -1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो चेंजेस निकल के आएंगे। क्या चेंजेस निकल के आएंगे? ज्यादा नहीं आएंगे, एक तो इसके आगे 3 लग जाना है, नहीं बाकी सारा पहले की तरह ही चल रहा है, एक तो इसके आगे क्या लग जाना है 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3x क्यूब है अब की बार, और ये 3x स्क्वायर है, तो उसके आगे भी क्या लग जाना है, एक 3 और लग जाना है। लग जाओ भाई 3, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंजेस कर लो, देखो -1 की पावर 4 1, -1 का क्यूब -1 पहले था, लेकिन अब ये -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -3 बनेगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 पहले था, लेकिन अब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 3 बनेगा। और बाकी तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि 2 ही टर्म्स में चेंजेस है, 3 टर्म्स तो जो की तो ही है, पहले वाली है। अब इसमें पॉजिटिव काउंट करो, 1 + 3 + 1, ये पॉजिटिव हो गए, 1 + 3 4, 4 + 1 5 तो हो गए मेरे पॉजिटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर काउंट करना जरा, -3 -1, यानी कि टोटल नेगेटिव कितना हो गया, -4, और 5 - 4 अगेन 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यूजिंग फैक्टर थ्योरम इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ जो भी ये पॉलिनोमियल है, 3 लगा के। हाँ किससे कैसे आया बताओ, आपने कैसे किया है? एक मिनट, एक सेकंड डिस्कस कर लेते हैं उसको भी, ये तो फाइनल आंसर हो गया। हाँ अब बताओ बेटा, सबसे पहले आपने क्या किया, अच्छा आपने इसको सॉल्व जो किया, इसको जो सॉल्व किया वो अलग प्रोसेस किया, वही कहना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। कल को 1 + 2 + 3 करना है, एक बच्चा 1 में 2 जोड़ के 3 जोड़े, एक बच्चा 3 में 1 जोड़ के फिर 2 जोड़े, एक बच्चा 2 में 3 जोड़ के 1 जोड़े, मुझे क्या प्रॉब्लम, वो तो सॉल्यूशन करने का अपना अपना तरीका। आपने ऐसे किया होगा, 1 से -1 कट गया, -3 से 1 आ गया आंसर, है ना, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब वो कटता कब है? जब सेम सेम आ जाता है। अगर सेम सेम नहीं आता है तो फिर प्रोसेस यही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव अलग जोड़ो, नेगेटिव नेगेटिव अलग जोड़ो, डिफरेंस कर दो। ये ओरिजिनल प्रोसेस है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करो और घर जाओ। फोर्थ वन। अब देखो रूट देखते ही सबकी शक्ल मेरी तरफ घूम गई। अरे ट्राई तो करो, ट्राई करो, एवरीवन विल ट्राई, और होगा आपसे, बिल्कुल ट्राई करेंगे सब लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अब टी ऑफ एक्स करीब करीब पूरा ही चेंज हो रहा है, तो अब सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। अब बता दो, डिलीट ही कर देता हूं मैं। बोलो, जी ऑफ एक्स तो सेम है, उसको क्यों डिलीट करें? पी ऑफ एक्स बोलना क्या चेंजेस हैं, बोलो। एक्स क्यूब माइनस, यस, आगे 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, आगे प्लस रूट 2। ओके, जी ऑफ एक्स सेम है तो ये स्टेप्स तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पी ऑफ माइनस वन में यहाँ पे चेंजेस करने अपने को सारे, नहीं पूरा ही हटा देता हूँ आपकी बात, क्योंकि सारा ही चेंज होगा। ठीक है, देखते हैं, ये भी हटा देता हूँ, पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं। वैसे तो आप कह रहे हो नॉट ए फैक्टर आ रहा है, चलो। तो सबसे पहले है एक्स का क्यूब, आप क्या करेंगे? -1 का क्यूब, ठीक है, आगे है। फिर है माइनस, मैंने भी लगा दिया माइनस। उसने किया है एक्स का स्क्वायर, आप कर दो -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन है माइनस, अगेन लग गया माइनस, फिर उसने ब्रैकेट खोला, आप भी खोलो, फिर उसने 2 लिखा, आप भी लिखो, प्लस रूट 2, ये सारा काम उसने किया, आप भी करो। फिर उसने क्या लिखा? 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट बंद करके एक्स, यानी कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, मल्टीप्लाई एक्स है। आप मल्टीप्लाई किससे करना? आप करना -1 से, क्योंकि आप हर जगह एक्स की जगह -1 रख रहे हो, और लास्ट में लिख दिया प्लस रूट 2। तो ये अरेंजमेंट हो गया सारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1। ओके, अब सुनना ध्यान से, देखो बेटा, ये नंबर नेगेटिव है, कैसे पता चल रहा है? बार माइनस लग रहा है। ये नंबर भी नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? दैट मीन्स दोनों के साइन भूल जाओ, दोनों के साइन प्लस ऐसे मान लो, और 2 प्लस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। तो 2 प्लस रूट 2 का 2 प्लस रूट 2 ही होगा, समझे? या फिर अलग अलग करना चाहो तो 2, जैसे ये माइनस लगा हुआ है ना, तो ये -2 है, -2 इंटू -1 +2, और -√2 इंटू -1 +√2, कुल मिला के सेम ही नंबर आएगा, कैसे भी देख लो। तो ये क्या आया? +2 +√2, और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे +√2 और लिखा हुआ है। अब सुनो, रूट पहले तो आप देखो 2 एज इट इज आएगा, ठीक है, और उसके बाद -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बचे दोनों, तो √2 और √2 जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? गलत, गलत। क्या बनते हैं? मल्टीप्लाई क्यों किया था? प्लस है तो कहाँ है मल्टीप्लाई का साइन? एक मिनट, बोर्ड मास क्या कहता है बताना जरा, एक मिनट, बोर्ड मास क्या कहता है? पहले करो मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई किसको करोगे? मल्टीप्लाई के इर्द गिर्द जो नंबर है उसको करोगे। तो मल्टीप्लाई के इर्द गिर्द तो ये दो नंबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। उस √2 का क्या काम? वो +√2 तो एज इट इज +√2 रहेगा ना। और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो उसका, नहीं, यहां से लेके यहां तक काउंट करो पूरा, इसको जब सॉल्व किया तो इसको सॉल्यूशन ये आया, इसका सॉल्यूशन ये आया, तो वो +√2 तो अपनी जगह रहेगा, वो क्यों चेंज होगा? इसके इधर मल्टीप्लाई का साइन है क्या बताओ? अगर इसके इधर मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है क्या? नहीं है ना, ठीक है। ओके, अब आगे कहां तक आ गए थे अपन? -1 -2 लिख दिया, यानी कि बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि सॉल्यूशन में करने में बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत आएगी। ओके, बात करते हैं √2 + √2 क्या होता है? 2√2, गलत। अच्छा एक चीज बताओ, एक पेन प्लस एक पेन क्या बनेगा? 2 पेन। एक फोन प्लस 2 फोन, एक और फोन, क्या बनेगा? 2 फोन। एक मयंक प्लस एक मयंक क्या बनेगा? एक रूट और एक रूट, क्या बनेगा? 2 रूट। तो 2√2। भाई x प्लस एक्स क्या होता है बोलना जरा, y प्लस वाई क्या होता है बोलना जरा। तो √2 + √2 क्या होगा? 2√2, सिंपल, सोचना ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये +2√2। आगे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे
तो 2 - 2 तो मान लो 0 हो गया, लेकिन ये 2√2 तो बच गया, 2√2 तो बच गया ना, और 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2√2 इज नॉट इक्वल टू। तो रिमाइंडर अगर कोई पूछे इसमें रिमाइंडर, अच्छा फैक्टर थ्योरम से तो केवल यही पूछता है कि फैक्टर है या नहीं है, राइट। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से क्या पूछता है कि इसका रिमाइंडर निकाल के बताओ। तो यही क्वेश्चन अगर रिमाइंडर थ्योरम का होता तो सब लोगों ने फिर रिमाइंडर गलत निकाला था। बोलो क्या रिमाइंडर निकाला था आपने? 3 गलत था। क्या रिमाइंडर आ रहा है इसका? 2√2 रिमाइंडर आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का होता तो ये यही तो रिमाइंडर होता मेरा, टी ऑफ ए तो रिमाइंडर होता है, तो सबका रिमाइंडर मतलब गलत आता। ठीक है, असली रिमाइंडर क्या है इसका? 2। ओके, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इसको आप लिख लेना वही सेम पॉलिनोमियल, मैं नहीं लिखता हूं अभी फिर से, जो भी आपके क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है वो का वही लिख देना, इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ। हाँ देख लो, कर लो नोट डाउन। √2 में √2 जोड़ेंगे तो 2√2 आएगा, राइट। और √2 से √4 मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा। जो आप √4 लिख रहे थे बच्चों, वो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। जोड़ने पे आंसर क्या आएगा? 2√2। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब चलो इसको तो बंद करते हैं एक बार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।